Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Tawassum on Journey tab. I hope आप सब लोग अच्छे हो। आज के वीडियो में मैं आपको अपनी एवियन जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ और मेरे हिप सर्जरी का एक्सपीरियंस और उसके बाद क्या हुआ सब कुछ शेयर करूंगी। सो व्हाट इज एवियन? एवियन, सबसे पहले एवियन क्या होता है? एवियन का फुल फॉर्म है वैस्कुलर नेक्रोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां बोन तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है। जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो बोन धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और कोलैप्स भी हो सकती है। इससे पहले मुझे मल्टीपल इलनेसेस हुए थे और मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिससे मुझे इंटरनल इंजरीज भी हुआ था और गलत मिसडायग्नोसिस किया गया था और उसका ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से प्लस मुझे लूपस होने की वजह से मेरी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो गई। इसी वजह से मुझे एवियन स्टेज 2 डेवलप हुआ। अगस्त 2025 में मैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास गई और अपने सिम्टम्स बताए। उन्होंने पहले पेल्विक एक्सरे करवाया लेकिन उसमें कुछ भी क्लियर नहीं आया। फिर उन्होंने एमआरआई स्कैन सजेस्ट किया। एमआरआई के बाद पता चला कि मुझे एवियन स्टेज 2 है। उसके बाद तुरंत बोला गया कि मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। उसी मंथ में हमने सर्जरी के लिए काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया लेकिन किसी ने भी गारंटी नहीं दी, सब सिर्फ चांस की बात कर रहे थे। फाइनली हम सीनियर डॉक्टर से मिले, उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी और क्लियरली बताया कि मेरा हिप बोन ऑलमोस्ट 90% डैमेज हो चुका है। पहले तो उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट किया लेकिन बाद में मेरी एज और कंडीशन देखने के बाद उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑटो बोन ग्राफ्ट को डीकम्प्रेशन सर्जरी करेंगे जिसमें मेरे ही बोन फिबुला का यूज करके हिप को रीबिल्ड किया गया। मेरी हिप सर्जरी की डेट 2 सितंबर 2025 थी। सर्जरी से एक दिन पहले ही हॉस्पिटल वालों ने मुझे एडमिट कर लिया था। हम हॉस्पिटल गए, बिल्स और पेपर वर्क कंप्लीट किया, फाइल सबमिट की और उसके बाद उन्होंने मेरा बीपी, वेट और बेसिक चेकअप्स किए। उसके बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मैं थोड़ी टायर्ड थी तो थोड़ा रेस्ट किया। डॉक्टर्स ने मुझे क्लियरली बताया था कि रात 10 बजे के बाद मुझे कुछ भी नहीं खाना है, कंप्लीट फास्टिंग करनी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 5 से 6 बजे नर्सेस आए। उन्होंने मुझे ड्रिप्स लगाई, कुछ इंजेक्शन दिए और सर्जरी वाली यूनिफॉर्म दी। मैंने यूनिफॉर्म पहनी और फिर मुझे ऑपरेशन रूम में ले गए। जैसे ही मैंने ऑपरेशन रूम देखा, सच में मेरी एंजाइटी बहुत बढ़ गई। ये मेरी लाइफ की पहली सर्जरी थी तो नेचुरली डर लग रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊं, बट अंदर से पता था कि अब ये जर्नी कंप्लीट करनी ही है। डॉक्टर्स और स्टाफ ने मुझे कंफर्टेबल फील कराया। उन्होंने मेरा नाम पूछा, कामली बात की और फिर मुझे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया। उसके बाद मेरी लोअर बॉडी नम होने लगी। फिर मुझे लिटा दिया गया और सर्जरी स्टार्ट हुई। मुझे ड्रिलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, हैमर की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे फील हो रहा था कि मेरी लेग को मूव कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बट पेन फील नहीं हो रहा था बिकॉज बॉडी नम थी। अंदर से एंजाइटी थी, बहुत थॉट्स आ रहे थे। साथ ही वो मेरा बीपी और वाइटल्स कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे। कुछ देर बाद मुझे स्लीपीनेस फील हुई और फिर मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ।
जब सर्जरी कंप्लीट हुई मुझे वापस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ये मेरी लाइफ का पहला सर्जरी एक्सपीरियंस था। स्केरी भी था, इमोशनल भी था, बट लाइफ चेंजिंग भी। और हाँ, ये मेरा बर्थडे मंथ भी था। सर्जरी के बाद मैं 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। तो ये थी मेरी सर्जरी तक की जर्नी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिकवरी जर्नी शेयर करूंगी। तो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।